हूँ। ये कई रोज़ से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ये आज धरना प्रदर्शन है। ये पिछले 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यानी आज अंतिम दिन है। 7 दिनों का इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और मैं ये बताता चलूं कि क्या कारण है कि इन लोगों ने आज इतना उग्र रूप से धरना दिए हैं। पिछले 1 सप्ताह से इन लोगों का काम बिल्कुल बंद है। आप देखिए धरना प्रदर्शन ये हो रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम सासाराम ऑफिस में ये हो रहा है। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शशि रंजन कुमार। क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग का धरना देने का मुख्य कारण है IRDA और बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन द्वारा बीमा धारकों का हित और अभिकर्ता का हित दिनों पर दिन होते जा रहा है। जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम ऑनलाइन पॉलिसी करा रही है। जब ऑनलाइन पॉलिसी होगी तो सर्विसिंग देने की बाधा जब आएगी तो कहाँ से करेगी। जैसे कि 40 सेक्शन 1 के तहत LIC के 40 सेक्शन 1 के तहत कमीशन देना अपराध है, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम ऑनलाइन पॉलिसी करवाने पर बीमा धारक को छूट दे रही है, जो सारा सर और एक बेरोजगारी। जैसे हम लोग का 12 लाख एजेंट हैं, तो जब ऑनलाइन पॉलिसी कराना है तब हम लोग क्या करेंगे। और हमारे यहाँ न बचत खाता है, न बैंक का कोई क्रेडिट लोन किसी प्रकार का हम लोग देते नहीं है। LIC इसके लिए, न भारत सरकार इसके लिए, न IRDA इसके लिए प्रमोल दे रही है LIC ऑफ इंडिया को कि आप भी बैंकिंग क्षेत्र में जाइए। और हमारे बीमा धारक जो बड़े बड़े जा कर के लोन लेते हैं उनसे कहती है कि एक पॉलिसी ले लीजिए तब हम आपको लोन दे देते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि ये जो रूल जो लाया गया है कि डायरेक्ट ऑनलाइन होना है, ये कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार भारत सरकार है, IRDA मुख्य रूप से है। ये इतना ही नहीं, अभी GIC के बारे में फोटो मीडिया के माध्यम से, अखबार मीडिया के माध्यम से हम लोग को जो जानकारी मिली है कि आने वाले समय में हम लोग के कमीशन में कमी कर रही है। जहां पर महंगाई दर रोज बढ़ते जा रही है, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रत्येक दिन विकास की तरफ जा रही है, वहीं पर अब मान लीजिए भारत सरकार कैसे है दोषी। जब तक वह सरकार में आई थी, सरकार में आने के बाद बहुत अच्छे हम लोग को डी स्वरूप कमेटी के खिलाफ में जब हम लोग लीला मैदान में गए थे तो बोली कि लड़ाई हम आप लोग का लड़ेंगे। लेकिन जब सरकार में आई तो LIC में 3% भी निवेश कर दिया। जब तक वह बेची नहीं 3% IPO नहीं लाई, तब तक से ट्रिलियन कर रही थी, और जब बेच दिया तो उसका ट्रिलियन शांत हो गया। तो यार शशि रंजन जी हैं। और यहाँ आप क्या अभिकर्ता हैं क्या? हम एक अभिकर्ता हैं, हमारे बड़ी शाखा सचिव हैं हम लोग के मोहनिया भभुआ, और सासाराम के सेक्रेटरी हैं विजय जी यहाँ पर। देखिए शशि रंजन जी हैं, इन्होंने बड़ा दर्द भरी बातों को बताया है। ये कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है और हम लोगों को बेरोजगारी की ओर ले जा रही है। मैं मिलाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। अच्छा। मैं सासाराम बेस का सेक्रेटरी हूँ। और सासाराम? हाँ, सासाराम, चूँकि इसमें भभुआ और मोहनिया दोनों SO इंक्लूड है। अच्छा। और तीनों को मिलाकर मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी क्या बोलना चाहेंगे ये जो आप लोग धरना? ये जो हम लोग के खिलाफ जो है कमीशन दर में LIC कटौती करने जा रही है। हम लोग का डिमांड है कि इस महंगाई में 3 लाख रुपया ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। हम लोग का डिमांड है कि हमको 20 लाख कम से कम ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाए। जैसे कर्मचारी हैं तो उनको जब रिटायर करते हैं तो उनको 50 लाख 1 करोड़ ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है, और हमें मात्र भिखमंगे की तरह कहिए, हम मानते हैं उसको कि 3 लाख रुपया दिया जाता है। 3 लाख से इस महंगाई में क्या होगा। तो हमारा डिमांड है कम से कम हमको 20 लाख ग्रेच्युटी दिया जाए। फिर ऑनलाइन पॉलिसी बेचने का ये काम जो भारतीय जीवन बीमा निगम करने जा रही है उस पर छूट प्रदान कर रही है। क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड है हम लोग का कि टर्म इंश्योरेंस है हम लोग का, ग्रुप इंश्योरेंस। अभी हम लोग को जो क्लब वाइज हमको CM क्लब का मैक्सिमम 12 लाख कर रही है। हम लोग का डिमांड है कि कम से कम जो ऊपर के अभिकर्ता है CM क्लब मेंबर हैं उनका 50 लाख का कम से कम टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि जो स्टाफ है उनका मिनिमम 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस होता है और ऊपर के अधिकारी का 1 करोड़ होता है। तो हम भी चूँकि CM क्लब मेंबर होते हैं तो ऊपर के चेयरमैन क्लब के अभिकर्ता कहलाते हैं, और हम लोग का मात्र 12 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाता है। तो मेरा भी डिमांड है कम से कम हमारा जो टर्म इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, उसको 50 लाख किया जाए। और यहाँ क्या है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड देने के बावजूद भी हम लोग से बार बार KYC का मांग किया जाता है।
EDMS यहाँ LIC प्रबंधन का दोष ये करती नहीं है और बार बार परेशान करती है हम लोग को। देखिए, इस सचिव महोदय हैं और इनका कहना ये है कि जो हमारे साथ जो ये बीमा विभाग जो है या सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, जो कर रही है, काफ़ी अन्याय कर रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों ने सरकार बनाने में मदद किया, साथ दिया, लेकिन सरकार जब बन गई तो हम ही लोगों के साथ वो ठगने का काम कर रही है और हम लोगों को बेरोज़गार करने का काम कर रही है। एक चीज़ और बताइए कि ये जो हो रहा है, मेन कसूरवार कौन है? मेन कसूरवार इसका देख रेख IRDA करती है और भारत सरकार उसको कंट्रोल करती है। तो IRDA है और उसके साथ मैनेजमेंट भी मिला हुआ है, LIC मैनेजमेंट भी मिला हुआ है उसमें। तो कसूरवार तो हम दोनों को मानेंगे कि दोनों इसमें ये कसूरवार धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है? हाँ, ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। हमारा जहाँ जहाँ भी ग्रुप का लाइफ इंश्योरेंस 1964 का जो फेडरेशन है, वहाँ ऑल ओवर इंडिया में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, 7-9 तक ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, ये भी इस संघ के अधिकारी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। क्या विनोद जी, ये धरना प्रदर्शन जो पिछले 1 सप्ताह से आप लोग लगाए हुए हैं, क्या कारण है? इसमें बहुत सारा सरकार है, 18-20 सूत्री हम लोगों का मांग है और हम लोग सरकार से मनवाने के लिए और मैनेजमेंट से मनवाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन 7 दिन से कर रहे हैं। सबसे मुख्य मुद्दा है कि जो पॉलिसी धारक यहाँ जो पैसा जमा करते हैं उनका दिनों दिन ब्याज का रेट LIC कम देती जा रही है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि कम से कम पॉलिसी धारक का अधिक से अधिक मुनाफा मिले। ब्याज के माने कमीशन? नहीं, कमीशन नहीं, उनका जो बोनस उनका इंटरेस्ट, जो पैसा जो पॉलिसी धारक जो जमा करता है तो उस पर सूद मिलता है ना, लेकिन LIC उसको दिनों दिन कम देती जा रही है। इससे पॉलिसी धारक को बहुत घाटा लग रहा है। इसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि उसका रेट कम मत किया जाए। जो बोनस का रेट है आज, वही 20 साल के बाद उसको दिया जाए ताकि उसको घाटा न लगे। जैसे आज हम बीमा कराते हैं तो मिलने वाला है 1 लाख है और 20 साल के बाद जब लेता है तो उसका मिलता है 60,000। तो पॉलिसी धारक को बहुत घाटा लग रहा है। ये मैनेजमेंट और LIC दोनों का मिली भगत है और मिली भगत से उन लोग का बोनस का रेट कम कर रही है। यानी पॉलिसी धारक जो हैं उनके लाभ के लिए भी आप लोग फाइट? जी हाँ, हमारे देवता है, हमारे ग्राहक है, उसको हम ध्यान देना है हमारा। इसलिए हम उनके पास जाते हैं, आग्रह करते हैं, चाचा एक बीमा दे दीजिए, भैया के बीमा दे दीजिए, और उसको हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो दुश्वार हम होंगे। तो आप संघ में क्या है? हम उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जी। ये देखिए, जिला उपाध्यक्ष है। इनका कहना ये है कि जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनका जो लाभ होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो कम किया जा रहा है। यानी हर हाल में सरकार इन लोगों के साथ तो गलत कर ही रही है, साथ साथ जो कंज्यूमर हैं, जो LIC कराए हुए हैं, उनके साथ भी कल छपट करने का काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों को ले चलता हूं, अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की ज़ुबानी भी मैं, उन लोगों के दर्द को भी मैं सुनाऊंगा कि उन लोगों का क्या कहना है। अरे जोर जुल्म के टक्कर में बोलो बोलो जय लिया पी, जय लिया पी। जोर जुल्म के टक्कर में अब करते संग जिंदाबाद, अब करते संग जिंदाबाद। पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ाना होगा, पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ाना होगा, प्रीमियम पर पॉलिसी होगा, करता को 20 लाख के ग्रेच्युटी प्रदान करना होगा। और जय 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 लिया भी, करता संघ जिंदाबाद, बोलो बोलो जय लिया भी। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जो हमसे टकराएगा प्रबंधन हाय हाय, प्रबंधन हाय हाय। एक और एजेंट है, मैं इनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या दुख है, क्या दुख है आपको?
देखिए, हम भारतीय जीवन बीमा निगम में 32 साल से अभिकर्ता का काम करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, चेयरमैन क्लब मेंबर हैं हम भारतीय जीवन बीमा निगम में। हम 32 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमें जो पारिश्रमिक के रूप में कमीशन मिलता है, उस कमीशन का ही बंदरबाट भारत सरकार किए हुए है। उसके साथ IRDA नियम लागू किया है कि ये जो हम लोगों को कमीशन मिलता है, ये अब एजेंट बैंक को सीधे बहाल कर रहा है और बैंक के माध्यम से अपना बीमा करा रहा है। तो हम जो अभिकर्ता हैं, जो पूरा जीवन LIC में लगा दिए, आज के दिन में हम फिर बेरोजगार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा दर्द है। इसीलिए हमारा पूरा देश का जो संगठन है, किस क्लब के मेंबर हैं? हम चेयरमैन क्लब मेंबर हैं। चेयरमैन क्लब जी। देखिए, ये चेयरमैन क्लब मेंबर हैं और ये काला पट्टी लगा कर आप देख रहे हैं, सभी लोग काला पट्टी लगाकर अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। ये जितने हमारे एजेंट हैं, यानी एजेंट का एक परिवार है। ये देखिए, सारे लोग लगे हुए हैं, सभी लोग युवा हैं और इन लोगों के साथ जो सरकार कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जमशेद आलम, मैं CM क्लब मेंबर हूँ। अच्छा। जी हाँ, मैं अभिकर्ता के रूप में। तो क्या बोलना सबसे चाहेंगे? पहला तो ये सवाल है कि जो हम लोग पार्टियों का लोन दिलवाते हैं, उसमें 10% हम लोग पैसा उसमें ये सरकार लेती है, समझिए ना। तो लेकिन उसमें कम होना चाहिए, इसलिए कि ये पार्टियों का ही पैसा है। तो जब अब लोन के तौर पर मैं दे रहा हूँ तो ये कम होना चाहिए, ये इंटरेस्ट कम होना चाहिए, ये इतना ज़्यादा क्यों? लेकिन एक सवाल है आपसे हाँ कि जी। जब केंद्र की सरकार यानी NDA की सरकार जब बनी नहीं थी तो उस वक्त काफ़ी कुछ कहा जा रहा था आप लोगों से, तो क्या आप लोगों ने सरकार बनाया है ना? सरकार तो बनाने का काम आप ही लोग किए। ठीक है, वो तो सही है, लेकिन क्या सरकार को कहना चाहेंगे? सरकार को तो कम से कम ये चीज़ को देखना चाहिए ना, आम जनता को पर रिलीफ देना चाहिए उनको। लेकिन क्या कर रिलीफ रही है? है सरकार क्या कहाँ? कर रही है? सरकार कहाँ कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। कहने के लिए तो जनता के लिए मतलब सरकार बनाया जाता है, लेकिन जब ये सरकार सत्ता में आती है तो उस पर खुद शासन करने लगती है। यह सबसे बड़ा जुल्म है इस देश एक का। सवाल है राजेंद्र जी, जी। आप बहुत बड़े क्लब के मेंबर हैं जी बहुत सारे आपके पास क्लाइंट होंगे। जी जी NDA की सरकार और UPA की सरकार, दोनों सरकार को आपने देखा है, जी। तो तुलना में किसको आप बेहतर मानते हैं? NDA से बेहतर पहले वाला सरकार था, कारण कि वो जो सरकार था, मतलब जो अभी निजीकरण का मामला चल रहा है, पूरा देश लगता है कि फिर से गुलाम होने के कगार पर है। और जो भारतीय संस्थान, जितनी भी सरकारी संस्थान है, ये संस्थान पब्लिक के हित के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के समय में जितनी भी सरकारी संस्थान है, यह बिजनेस बनाकर किया गया है कि आज यदि फ़ायदा है तो वो संस्थान चलेगा, फ़ायदा नहीं है तो भले सरकारी संस्थान प्राइवेट हो जाएगा। देखिए राजेंद्र, सवाल ये है कि काफ़ी चर्चा है कि आपका LIC बिक चुका है, क्या सच्चाई क्या है? यह जो बात है, ये LIC बिक चुका है, यह चर्चा उतना अच्छा नहीं है। LIC में 100% में से भारत सरकार अपना 3% शेयर बेची है। जब 1956 में LIC का गठन हुआ था तो उसमें LIC को 5 करोड़ भारत सरकार दी थी, तो उसमें से 3%, चूँकि मोदी जी को तो काम करना नहीं है, तो नहीं करने के बाद उनको देखा कि सबसे बढ़िया संस्था LIC है। चूँकि भारत सरकार जब 2002 में वाजपेयी जी आए तो उस समय कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर आएगी तो बहुत पारदर्शिता होगी, और वर्तमान में जब भी बेचना पड़ता है तो वो पारदर्शिता का हवा उड़ा दिया जा रहा है। एक प्रश्न है आपसे कि ये UPA सरकार गवर्नमेंट के पीरियड में बिका है या NDA की सरकार? यह दोनों बार NDA के सरकार में, प्राइवेट कंपनी भी NDA में आई, अभी भी 3% इसी NDA में बिकी है। इन लोग को तो काम करना नहीं है, दिन रात हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ना है, तो पाठ पढ़ाने में काम तो गया तमाम। तो अब कह रहे हैं कि ये वाला खेत बेचो और चलो खर्चा बढ़िया ले करो। शाइनिंग इंडिया वो भी दिखा रहे हैं, आई स्टार्टअप इंडिया दिखा रहे हैं। हमको किसी सरकार का गुनाह नहीं है, हम जिस लिए चुने हैं, और जब हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उनका विरोध करने हैं, हम उनका विरोध करने हैं, नीतियों का। देशवासियों को जो खासकर LIC से जुड़े हैं, वो क्लाइंट के रूप में हो या एजेंट के रूप में हो, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम पूरे देशवासी से, भारत सरकार में जितने भी देशवासी हैं उनके कहते हैं मोदी जी की 135 करोड़ लोगों का हमको वोट मिला है, तो भैया आप 135 करोड़ के सोचिए ना, खाली अबानी अंडानी काहे सोच रहे हैं? एक तरफ उसी अडानी को आप लोन माफ़ करते हैं हुए, फिर बैंकों में जाके कहते हैं लोन दो, और फिर कहते हैं कि आपका चैनल खरीद ली है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब जनता बनाई है तो जनता के हित में जो अच्छा काम है वह कीजिए। जैसे आप आए 14 में फटाफट फीता काट रहे थे, 8 साल में कौ फीता काट रहे हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के जिस तरह से यह शाखा मजबूत थी उसी तरह शाखा को पिलर को बना करके रखिए, ताकि लोगों का जो निवेश था, जो प्राइवेट तेज कंपनियां डूबने के कगार पर थी, इस रवैया से वह उठने लगेगी और यह डूबने लगेगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग जो इतना डिमांड किए हैं, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि डिमांड पूरा होगा? डिमांड पूरा होगा। हम लोग का एजेंट यूनियन फेडरेशन 5 संघ था, जिसमें 4 संघ पूरे भारत में हड़ताल पर है। केवल एक डी शुक्ला ग्रुप है जो हड़ताल पर नहीं है, वह उन लोगों के साथ मिला हुआ है। चूँकि जब मेरा यूनियन हड़ताल घोषणा कर दिया था तो डी शुक्ला अश्विनी चौबे के साथ जाकर के नाश्ता करते हुए फोटो छपवा रहे थे। तो इससे मालूम होता है कि डी शुक्ला ग्रुप भारत सरकार का कठपुतली ग्रुप है, और हम लोग का जो यूनियन बेस बना है का ये जो यूनियन आपका है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी बटा हुआ है क्या? नहीं बटा हुआ था, अब एक हो गया है। ऑल इंडिया एक हो गया है। अलग अलग गुट है। पहले जो 4 ग्रुप में थे, जैन ग्रुप 1964 ग्रुप, ये सब अभी दीघा में मीटिंग हुई, वहाँ पर सभी लोग एक ग्रुप हो गए। ये 4 आदमी एक है, वो आदमी अकेले हैं। जिस दिन यह मुट्ठी का 4-5 अंगुरी ऐसे हो जाएगा, उस दिन भारत सरकार को अक्ल आ जाएगा। जब तक अभी एगो छटकल है तो बांधेंगे के तो गड़बड़ा जाएंगे। छटकल है तो आएगा क्या पैसा? उम्मीद करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग का जो समर्थन है उनके ग्रुप के आधार पर ही यहाँ पर समर्थन है, जिसके कारण हम लोग एकदम पूरा बीओसी, पूरा रेन्यूअल, किसी प्रकार का ब्रांच में काम नहीं हो रहा है, चूंकि भाई से मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो काम आप लोग रोके हैं, आप लोग हड़ताल पे हैं, क्लाइंट पे क्या असर है इसका? क्लाइंट पर कोई असर नहीं है, क्योंकि क्लाइंट भी प्रबंधक द्वारा इतना प्रताड़ित रहते हैं कि क्लाइंट कह रहे हैं कि भैया हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग के बच्चे के लिए आप लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उसी तरह हमारी सुरक्षा के लिए आप लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्लाइंट बहुत खुश है कि आप हमारे बोनस के बारे में सोच रहे हैं। क्लाइंट आता है तो कहता है कि तू सिग्नेचर ना करवा, कोनो एजेंट लेकर तो ऑनलाइन कराता है तो क्या सिग्नेचर करेगा, कौन एजेंट सिग्नेचर करेगा? तो LIC को जो इतना दिन से हम कह रहे थे कि यह एक स्वच्छ है, भारत में एक ऐसी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम है जहां पर 1 रुपया घूस नहीं लगता है। तो जब ऑनलाइन वाला का काम कराना होगा तो हम मुफ्त में क्यों करेंगे? आई घर में बैठा है AC में तो करेगा साइन नहीं, या तो गारंटी पर चेक देखिए, चेक ले जाइएगा ना तो प्रबंधक कहता है इस पर साइन कीजिए। चेक पर ही लोग को भरोसा नहीं है। बैंक पासबुक ले जाइए प्रिंटेड, हमको भरोसा नहीं है, आप गारंटी लीजिए इसका। तो यह तो है, क्या ऑनलाइन में यह सुविधा मिलेगी? आज तो ये लोग जाते हैं बैंक में। ऑनलाइन जो हो रहा है उसके विरोध में आप लोग? हाँ, उसके विरोध में है। इस तरह से हम लोग की छटनी कर देगा। ऑनलाइन होते होते हम लोग का छटनी कर। अब बता रहे हैं, प्रबंधक फोन करता है, लोग बड़े बड़े लोग का लिस्ट निकाल लेगा, अब फोन करेगा कि आप ऑनलाइन बीमा करेगा तो इतना का रिबेट मिलेगा। यह क्या मैसेज है? यह क्या मैसेज है? अभी आप देख लीजिए, जो भी भारतीय जीवन बीमा में नया BOC आ रहा है, नया पैसा आ रहा है चेक द्वारा, तो वो वाला बैंक रोक रहा है कि नहीं चेक क्लियर करेंगे। क्यों नहीं क्लियर करिएगा भाई? तो पार्टी को परेशान करेंगे, परेशान होकर नहीं करेगा फिर हम अपने बैंक में कर लेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया कितने एजेंट आप लोग हैं? लगभग 12 लाख एजेंट हैं। 12 लाख जी। सासाराम में हम लोग यहाँ पर लगभग 3,000 ना हो, 3,000 कोड चला था। कोड 3,000 के लगभग है। यानी एजेंट्स हैं, हाँ। उनको बिल्कुल बेरोजगारी की राह पे ले जा रही है सरकार। पूरी बेरोजगारी के नाम पर गोगोई भारत सरकार और गोगोई मिल करके कानून को पलट दिए। उसी तरह IRDA और भारतीय जीवन बीमा मिल करके कानून को पलट रहे हैं। जैसे RBI का हिस्ट्री के पढ़ा गवर्नर बैठ गया, हिस्ट्री का आदमी जाकर के गवर्नर बना है देश में। देखिए, ये शशि जी हैं और ये एजेंट हैं, ये जो बता रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ, ये लाइव हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ कि कितना दर्द है। यहाँ काफ़ी सीनियर एजेंट हैं और बहुत दिनों से मैं पर्सनली इनको जान रहा हूँ। सिन्हा जी काफ़ी मशहूर हैं लोगों में हैं। क्या सिन्हा जी, क्या प्रॉब्लम है आपका? LIC प्रबंधन से हम लोगों को प्रॉब्लम है, और उसमें जो मुख्य रोल है IRDA का, वो पता नहीं क्या घालमेल कर रही है कि एजेंटों के खिलाफ है। उसका जो भी एक्शन होता है, जो भी उसका मंतव्य होता है, एजेंट के खिलाफ होता है। तो इसलिए हम लोग इस खिलाफ की वजह से
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से। शांतिपूर्वक जी। तो क्या आप भी ब्लैक लगाए हैं क्या? हाँ, ब्लैक अच्छा, गिर गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ये सिन्हा जी हैं, पूरा नाम क्या है आपका? सत्यनारायण सिन्हा। कब से आप इसमें हैं? 32 वर्षों से। 32। आप भी क्लब मेंबर हैं क्या? हाँ हाँ। किस क्लब के? सीएम्स क्लब। सीएम्स क्लब, चेयरमैन्स बहुत क्लब। दुख है आपको? हाँ, बहुत दुख है। अच्छा ये बताइए कि सरकार अगर ये मान लीजिए कि पूरा नहीं की डिमांड, तो क्या लगेगा, क्या करना चाहेंगे आप? ये जैसा हम लोगों का यूनियन ने, जो ऊपर का यूनियन है जेएससी, वो जो निर्णय लेगी उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। देखिए ये सिन्हा जी हैं, बहुत सीनियर हैं, और इनका दुख आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कितने दुख में ये लोग हैं, और साथ साथ अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, क्लाइंट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एजेंसी कराए हुए हैं उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल हुआ। अच्छा जी। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम लोग यहाँ पॉलिसी धारकों के हित के लिए ही जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी हमारी पॉलिसियाँ हैं LIC द्वारा जारी की गई है, आए दिन उस पर बोनस रेट घट रहा है, जिससे मैच्योरिटी जो है कम मिल रहा है। तो जैसे जैसे बोनस रेट घटेगा, मैच्योरिटी कम होगा, तो पॉलिसी धारक का इंटरेस्ट इससे ख़त्म होता जाएगा, और हम लोग पॉलिसी नहीं कर पाएंगे तो हमारी भी आमदनी कम होगी। और कहीं ना कहीं हमारे जो हमको मेहनत आना मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के जरिए कटौती किया जा रहा है। की जा रही है क्या? जी जी, उसमें भी कटौती किया जा रहा है। लाभ के लिए भी वो भी कमी है, और जो क्लाइंट है उनकी भी कमी, उन दोनों में कमी की जा रही है। दूसरा, पॉलिसी होने के बाद जो कस्टमर को जो सर्विसिंग मिलना चाहिए उसमें भी कोताही बरती जा रही है। बार बार जो है पैन कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। जब एक बार दे दिएगा तो उसको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉलिसी धारक को अगर लोन की आवश्यकता है, लोन के लिए लेने आता है, तो उस पर इंटरेस्ट दर ज़्यादा लिया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी पॉलिसी धारक का पैसा है, तो उस पर इंटरेस्ट दर कम लिया जाए। उसके डिमांड के लिए भी हम लोग यहाँ हैं। मतलब जो ऑलरेडी पॉलिसी धारक है उनको अगर LIC पैसा देगी, लोन देगी, तो उसपे भी इंटरेस्ट है? उसपे भी इंटरेस्ट लगता है, 10% लगता है। तो हम लोग उसके विरोध में भी हैं कि उसको जो है घटाया जाए, इंटरेस्ट दर कम लिया जाए। अभी 10% है, अभी 10। देखिए इस तरह से ये सब अंदर की बात बाहर आ रही है। और एक साहब और हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जग्गू सिंह है, CM क्लब मेंबर हूँ। जी, CM क्लब के मेंबर हैं जी। बहुत दिनों से हैं? 22 वर्षों से हैं हम। बहुत मेहनत किए हैं? बहुत मेहनत खून किए पसीना किए हैं पूरा। तो क्यों आप लोगों के खून पसीना का जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो सरकार को देना चाहिए, जी, तो सरकार तो और खून चूस रही है? बिल्कुल चूस क्या रही है। सरकार को कहना चाहेंगे? सरकार को हम ये कहना, सबसे पहले तो पॉलिसी होल्डर का खून चूस रही है। जैसे अगर 10,000 प्रीमियम देता है सालाना किस्त, उस पर 4.5% ये GST ले लेती है, जो कि पार्टी को बहुत अहित गुजरता है। वो देना नहीं चाहती, वो हमसे बहस करती है कि ये आप अन्याय कर रहे हैं, आप गलत ले रहे हैं। लेकिन हम लोग का उसमें कोई हाथ नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, तो हम उसके लिए भी लड़ाई रहे हैं। प्लस हम लोग भी अपने लिए लड़ाई, यानी अपनी लड़ाई और अपने क्लाइंट के लिए भी लड़ाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बताया अपना? जग्गू सिंह, CM क्लब जग्गू सिंह, मेंबर। ये CM क्लब मेंबर है। बहुत दिनों से, कितना साल हो गया? 22 वर्षों से। 22 वर्ष। 22 वर्षों से ये LIC की सेवा करते आ रहे हैं। बहुत उम्मीद के साथ ये काम किए हैं, लेकिन आज इनके उम्मीद पे पानी फेरने का काम सरकार कर रही है। मैं और भी लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय गुप्ता जी, मैं एक LIC एजेंट हूँ। अच्छा। और मैं आप भी किसी क्लब से हैं क्या? नहीं, अभी क्लब से नहीं हूँ। अच्छा। कब से हैं? मतलब 20 साल से हम काम कर रहे हैं LIC का। और 20 साल से हैं आप? जी। अच्छा। इसमें हम लोग का करीब 18 वो मांग है, जिसमें से ज़्यादा विशेषकर हम लोग कस्टमर के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं। अपना भी कुछ हित है कस्टमर में, जिससे मान लिया बोनस जो है गिरते जा रहा है। LIC कस्टमर कराता है कि हमको कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा LIC में, मगर उसको इंटरेस्ट जो है कम मिल रहा है। हम लोग बोलेंगे 1 लाख मिलेगा, पता चलेगा लास्ट में मैच्योरिटी जब होगा तो 80,000 मिलेगा, तो कम मिल रहा है। जाहिर सी है कि क्लाइंट आपसे पूछेगा। हाँ, उसके बाद जब वो लोन लेता है अपने ही पैसा के लिए, पॉलिसी के लिए लोन लेता है पॉलिसी पर, तो उसमें मान लीजिए 4% तक खुद सूद दे रहा है LIC आज के डेट में। और उसी पॉलिसी में अगर वो लोन ले रहा है तो करीब 10.5% सालाना उनसे इंटरेस्ट ले रही है। तो क्या का मतलब कस्टमर पर कितना फर्क पड़ेगा? यानी चिट भी उनका, पड़ भी उनका। हाँ, दोनों उसी का। दोनों 4% वो सूद दे रही है सालाना। अब पार्टी से ले रही है 10.5%। अगर लोन ले रहा है वो अपने ही पॉलिसी पर, तो 10.5% बताइए उस पर ये इंटरेस्ट कब से हो रहा है? ये ND की सरकार में ये तो नियम पहले से ही था। मान लीजिए 8.5% था पहले, इधर बढ़ा हुआ है इंटरेस्ट, पहले कम था। तो ये तो पहले चल रहा है। मगर हाँ, कस्टमर के लिए भी हम लोग हम अपनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मान लिया हम लोग कुछ 6,000 देते हैं तो हम लोग इतना टर्म मिलता है।
और स्टाफ लोग को जो है 50 लाख का इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का है। हम लोग क्या नाम बताए अपना? मेरा नाम संजय गुप्ता है। देखिए संजय गुप्ता हैं और ये भी एजेंट हैं, बहुत दिनों से ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ भी कहीं ना कहीं भागने का क्यों नहीं, नियम नहीं है, हमारा नहीं, नियम ये है। सारे परिवार में ना आपके ये हैं। ठीक है, इन लोग से ले लीजिए। देखिए नहीं सर नहीं ठीक है, वो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन काम तो इन लोगों से आप लेते हैं ना। सुनिए सर, सुनिए, नहीं एक चीज़ हमको ये बताइए, ये काम इन लॉर्ड लोगों से लेते हैं, नहीं आप क्यों नहीं है, बोलना आप चाहेंगे? समझिए बात को। हम लोग प्रेस वार्ता नहीं कर सकते हैं, ये हमारा डिविजनल ऑफिस सिर्फ अलाउड है। ना बोल रहे हैं, पहले मेरी बात होने दीजिए बोलिए, खत्म। सब चीज़ का हमारा सर्कुलर है, हम कहाँ तक करना है क्या नहीं करना है, ये मेरा लिमिटेशंस है। इंटरव्यू हम नहीं दे सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये हमारा डिविजनल ऑफिस ऑथराइज है इसके लिए। हम एक चीज़ नहीं ये बताइए है। सर, ठीक है एक चीज़ हमारे तो सारे लोग हैं, आप भारतीय होने के बताएंगे नाते, सर। भारतीय होने के नाते, क्योंकि सब ये तो सारे हमारा परिवार हैं। 1500 हमारा लोग है। आप अभी आए हैं सर, हम तो इन लोगों के बीच में हमेशा बैठ रहे हैं आकर के। तो क्या फर्स्ट डे से 1 अगस्त को सर, प्लीज टीका सर, लगा प्लीज के, सर। लड्डू खिला के, सेकंड डे आके बैठ के, ये तो मेरे रोज ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये परिवार आप मानते हैं, अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इन लोगों की जो मांग है, आपको इंटरव्यू नहीं दे चलिए कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू ले भी नहीं रहा हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इतना बताइए सर। सुजीत कुमार पांडे, आप इंटरव्यू नहीं दे एज ए सर, एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर। देखिए ये सुजीत कुमार और साहब हैं, मैं इनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर कुमार से। सुधीर कुमार सिंह जी सर। तो आप भी यहाँ एजेंट हैं क्या? हाँ हाँ, हम अभी करते हैं। क्लब के मेंबर हैं क्या? डीएम क्लब मेंबर है। डीएम क्लब मेंबर हाँ, कब से आप हैं? हम 2004 से हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, किस तरह से ये सरकार ठग रही है आपको? सरकार जो भी पॉलिसी धारक है उनके प्रीमियम पर जीएसटी ले रही है, जो कि जीएसटी लेना एकदम उचित नहीं है। बोनस जो दर उनका है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, जो कि अमान्य है, नहीं होना चाहिए। अरे अब तो जीएसटी तेल, सत्तू और दूध पे हो सब गया। पे लग रहा है, जो कि नाजायज है। गलत मान लीजिए जो प्रीमियम जो दे रहा है, प्रीमियम के आधार पर उनको बोनस मैच्योरिटी मिलता है, लेकिन जीएसटी जो है वो सरकार के खाता में चला जाता है। एक चीज़ ये बताइए कि जीएसटी एजेंट से भी ले रही है और जीएसटी क्लाइंट से भी ले रही है? ना, क्लाइंट से दे रही है। क्लाइंट से ले रही है। हाँ, क्लाइंट से बीमा मतलब एजेंसी ले रही है। तो क्या मांग है? मांग क्या है आपकी? मांग है कि जो प्रीमियम पर जीएसटी लग रहा है नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बोनस दर जो है सो उसका बढ़ना चाहिए, ग्राहकों का, कस्टमर का जो भी प्रीमियम दे रहे हैं उसका बढ़ना चाहिए। हम लोग का जो ग्रेचुइटी है 3 लाख से 50 लाख तक होना चाहिए, यही सब है। आइए आइए है हमारे ब्रिगेडियर साहब राजेश जी, देखिए बताएंगे। देखिए इस तरह से मैं लगातार दिखा रहा हूँ, अलग अलग ढंग के लोग हैं, अलग अलग ढंग के एजेंट्स हैं। मैं एजेंट से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिगेडियर राजेश कुमार सिंह है। ब्रिगेडियर लोग प्यार से कहते हैं। अच्छा, यहाँ मेरा राजेश कुमार सिंह नाम है, प्यार से लोग ब्रिगेडियर कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि हम लोगों की अपने मान और पार्टी की पॉलिसी धारक के मान जान की लड़ाई है। पार्टी के बोनस को बढ़ना चाहिए, हमारी मांग है, और पॉलिसी पर जो जीएसटी लगता है उसको हटना चाहिए। हमारा जो कमीशन घट रहा है उसको बढ़ना चाहिए। आईआरडीए द्वारा जो लागू हुआ है, जो आईआरडीए द्वारा कमीशन हम लोगों को एक आदमी के जाने पर 1916 में जो है अप्रूवल के लिए भारत सरकार को गया था, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ है। वो त्यों का त्यों रखा गया है, उसको भारत LIC ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने मिलकर उसको वो रखा है पेंडिंग करके, जो बन के क्यों नहीं साइन कर रहा है। लोग नहीं, वित्त मंत्री को नहीं भेज रहा। उसको लग रहा है कि आईआरडीए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है वो हम लोग के हिक में बढ़िया दिया है हम लोगों का कमीशन, उसको लागू नहीं कर रहा है लोग। देखिए इनकी भी दुख भरी बातों को आप सुन रहे हैं, यानी जितने लोग हैं सभी इन्हीं लोगों से लाभ है LIC को, और इन्हीं लोगों को हानि का काम गवर्नमेंट कर रही है, हानि देने का काम कर रही है। ये ऑफिस है, यहाँ देखिए LIC ऑफिस का ये कार्यालय अवधि है सोमवार से शुक्रवार 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। प्रत्येक शनिवार को कार्यालय बंद रहेगा। इस तरह से आदेश का पालन सभी लोग करते हैं, क्लाइंट भी करते हैं, एजेंट भी करते हैं। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि जो अधिकारीगण हैं, जो इन लोगों से लाभ लेते हैं, वो आज सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि मैं बाइट नहीं दूंगा, लेकिन मैंने बाइट तो ले लिया। अब एक मैडम है यहाँ, मैडम आप एजेंट हैं क्या? नहीं सर, कस्टमर हैं। कस्टमर ये कस्टमर हैं जी? क्या मतलब पार्टी हैं अपना जमा करने के लिए, जमा करने के लिए? अच्छा आप क्लाइंट हैं जी? आप जी LIC कराई है क्या? जी LIC। कौन है एजेंट आपके? एजेंट भगवान जी हैं? वो भगवान नहीं श्री भगवान जी नाम है क्या? श्री भगवान अच्छा भगवान जी हैं। अच्छा हाँ, तो क्या मामला है आपका? सर मेरा एजेंट नहीं है, मेरा फॉर्म नहीं जमा हो रहा है एजेंट के बिना। मेरा बहुत जरूरी काम है, मेरे पेशेंट क्या प्रॉब्लम है? इनका प्रॉब्लम बताइए। आपका नाम क्या है?
अमरनाथ तिवारी। तो आप यहाँ स्टाफ हैं क्या? जी नहीं, हम यहाँ अभिकर्ता हैं, एज एजेंट काम करते हैं। आप एजेंट हैं? क्या मामला इनका है? ऐसे आइए। इनका मामला ये है कि इन्होंने पॉलिसी अपना करा रखा है और इनको जब भी कोई भी काम कराना है ऑफिस का, चाहे वो लोन हो, सरेंडर हो या पॉलिसी रिवाइवल हो, तो यहाँ का रूल है, एज ए सर्कुलर इनका है कि ऑफिस की तरफ से बोला गया है कि जब तक एजेंट विटनेस नहीं करेगा, यानी कि वेरीफाई नहीं करेगा कि नहीं जी यही कस्टमर हैं, तब तक ये यहाँ अलाउ नहीं होता है, चाहे वो लोन के मामला हो, सरेंडर का हो या डीजीएच का। लेकिन अभी इनके अभिकर्ता यहाँ उपलब्ध नहीं हैं और इसमें हम ये कहना चाहेंगे, मेरा एक प्रश्न है। ये ऑनलाइन फॉर्म है क्या? जी नहीं, ये ऑफिस का है, ऑफलाइन में भी आ सकती है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो अभी LIC जो कह रही है कि नहीं जी ऑनलाइन पॉलिसी लें कस्टमर, और उसमें तरह तरह का बेनिफिट भी उनको बता रही है कि नहीं जी हम आपको तुरंत में कैश बेनिफिट दे देंगे, मिनिमम करके कि इतना % आपको हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब वो ऑनलाइन पॉलिसी जो है, अगर पॉलिसी धारक को सरेंडर या रिवाइवल या डीजीएच कराना हो, तो उस कंडीशन में हमारा शाखा कार्यालय उसको सर्विस कैसे देगा? क्योंकि अभी तो है ऑफलाइन में कि आप किसी ना किसी एजेंट का विटनेस मांग रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए, बहन जी के साथ प्रॉब्लम क्या है, इनके बारे में बताइए। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सरेंडर करने के लिए अपना पॉलिसी लेकर आई हुई हैं और इन पर सिग्नेचर के बिना, किसी एजेंट के वेरिफिकेशन के बिना ये ऑफिस जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। एजेंट नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, इनका एजेंट अभी अवेलेबल नहीं है और जब तक कोई पहचानता नहीं है पार्टी को तो दूसरे एजेंट करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें उसका गारंटर के तौर पे होता है। कहीं कल कुछ कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो जिम्मेवारी सारा अभिकर्ता का होता है। तो अभी जब तक ये कोई ना कोई अभिकर्ता हम लोगों में से यदि इनका वेरिफिकेशन नहीं करता है कि नहीं यही व्यक्ति हैं, तब तक ये पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सरेंडर के लिए या किसी काम के लिए। ऑफिस नहीं करेगा। देखिए इस तरह से एक बहन जी हैं, ये महिला हैं और कितनी प्रॉब्लम में है कहीं ना कहीं। क्या मामला है आपका, थोड़ा बहन जी बताइए तो। मेरे पेशेंट बनारस में भर्ती हुए हैं। अच्छा। डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे हैं पैसा के बिना। पेशेंट कौन है आपके? मेरे भसुर हैं। भसुर है जी। अच्छा, तो ये आप पैसा जमा की थी, LIC कराई थी आप? जी। तो अब ये सिलेंडर कर रही हैं आप? जी। आप चाह रही हैं कि LIC हम मेरा पैसा दे दे? हाँ जी। तो क्या बोल रहा है ऑफिस? बोले हैं कि मिल जाएगा पर एजेंट का साइन कब मिल जाएगा? लगे। जब मरीज मर जाएगा तब? अभी बोले हैं कि फार्म जमा करो, एजेंट का साइन कर मिल कहाँ से हैं? कोचस का। कोचस? जी। देखिए इस तरह से कोचस की ये महिला हैं, काफ़ी उम्मीद लेकर ये बीमा कराई थी कि एक ना एक दिन अगर मैं बीमा कराऊंगी तो मुझे समय पर लाभ मिलेगा। लेकिन आज इनको भी ऑफिस का दौड़ लगाना पड़ रहा है और इनके भसुर जो हैं वो बीमार हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच में वो चल रहे हैं। लेकिन अभी LIC हाथ पर फैला दिया है कि पहले एजेंट इसमें साइन करेगा, लेकिन एजेंट के साथ लगातार LIC जो है वो सौतेलापन व्यवहार कर रही है। तो सारे एजेंट धरना प्रदर्शन में हैं। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं प्रबंधक महोदय के यहाँ, क्या वो कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर से ही बात करिए, जब उस चैम्बर में तो ज़्यादा सही कह रहे हैं सर। लेकिन अगर वो नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है सर, तो बिल्कुल अगर वो अवेलेबल नहीं है, देखिए सर मैं चीफ एडिटर हूँ, अपने ऑफिस का चीफ एडिटर हूँ, मैं नहीं हूँ तो ऑफिस बंद। ऐसा नहीं होता है ना। हम वो सब समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी का पावर होता है। अच्छा एक मिनट ये बताइए सर, ये अगर नहीं, एक मिनट अगर वो एब्सेंट रहे तब पावर में आएगी। नहीं प्लीज सर, प्लीज एक सेकंड पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सफल गोलस यहाँ पर डबल हूँ, ये अकाउंट डबल सहायक प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा, तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट प्लीज सर, नहीं ठीक है, प्लीज मेरी बात समझिए, मेरी बात। अच्छा नहीं एक मिनट मैं जान रहा हूँ, मैं एजुकेटेड मैन हूँ सर, मैं एजुकेटेड मैन हूँ। नहीं मैं एजुकेटेड मैन हूँ, मैं पटना बैठता हूँ। मेरी बात समझिए, जब सीनियर से बात हो रही है तो आपको बीच में नहीं, आप हम लोग सब बराबर हैं। डबल ए हम भी हैं, डबल ई ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्लाइंट हैं, यानी ये बीमा कराई हुई है, बीमा होल्डर हैं, इनके साथ प्रॉब्लम है। आइए मैं पूछता हूँ साहब से, आइए इधर आइए, पूछता हूँ। मैं ले जा रहा हूँ ब्रांच मैनेजर जो हैं उनसे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनका काम हो जाए, चूँकि इनके जो रिलेटिव हैं वो अस्पताल में, हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में अभी खेल रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ के अधिकारियों से कि इनका काम हो जाए, चूँकि सारे एजेंट्स हड़ताल पे हैं। LIC ऑफिस है, ये देखिए कितना वेल एजुकेटेड लोग हैं, काफ़ी स्मार्ट लोग हैं यहाँ। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं
और मैं अब ले चलता हूँ यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से इनका काम होगा। ये महिला हैं और क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। इधर आइए। हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं सर, बिहार दर्शन चैनल से। ये महिला है और इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके जो रिलेटिव हैं, कौन है वो आपके जो एडमिट हैं? भसुर है। इनके भसुर हैं सर, जो ज़िंदगी और मौत के बीच खेल रहे हैं और ये बीमा धारक हैं आपके यहाँ। ये तो सर इनका काम कैसे हो पाएगा, चूँकि एजेंट तो हड़ताल पे है। नहीं, एजेंट हड़ताल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के स्टाफ भी कुछ लोग हमारे जो हैं परमानेंट स्टाफ वगैरह और जो डेवलपमेंट ऑफिसर के स्टाफ जो होते हैं वो भी एजेंसी लिए हुए हैं। मैंने उनसे बोल करके इनका काम भली पूरी तरह करवा चुका हूँ। ठीक है, इनका पैसा 1-2 दिन में 3 दिन में अकाउंट में चला जाएगा। क्या शुभ नाम है सर आप? मेरा नाम सुनील प्रसाद हुआ, एज सहायक शाखा प्रबंधक। देखिए सुनील कुमार हैं, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हैं। बिहार दर्शन ने रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने सुना, जाना और ज़रूरत समझा। इनका काम, दीदी का, हमारी बहन का काम हो गया। तो ये है LIC ऑफिस, ये है LIC जीवन बीमा, यानी जीवन के लिए जो यहाँ पे सिक्योर किया जाता है। आज ये साबित किया गया कि LIC एजेंट के द्वारा जो यहाँ पॉलिसी ली जाती है उन धारकों के साथ किस तरह का इन लोग व्यवहार करते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि क्या ब्रांच मैनेजर का क्या कहना है, मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। कि एक तरफ कहा जा रहा है कि LIC हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, लेकिन अभी ये बहन है हमारी और बहन का एक छोटा सा काम था। तो लेकिन वही एजेंट, जो एजेंट आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी एजेंट में से एक एजेंट इनका साइन किए और साइन कर इनका जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर किए। और कहीं ना कहीं हमारे ये सर हैं, दोनों अधिकारी हैं LIC ऑफिस के। क्या नाम है सर आपका? सर सफल गोलस। सफल गोलस। यहाँ एज ए क्या है? सर मैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी हूँ यहाँ पे। इस महिला का क्या प्रॉब्लम था? सर इनका सरेंडर का कुछ केस था, तो उसमें एक LIC की फॉर्मेलिटी होती है, सरेंडर पे किसी एजेंट का विटनेस करना है। तो शायद इनका जो एजेंट थे तो उन्होंने विटनेस नहीं किए होंगे किसी भी कारणवश, वो चाहे एजेंट बीमार हो, एजेंट उस वक्त अवेलेबल नहीं है, किसी कारणवश एजेंट ने साइन नहीं किए थे। तो ये महिला हमारे पास आई, आपके थ्रू आई है, कैसी भी आई, महिला हमारे पास आई थी। तो हमने एक एजेंट से रिक्वेस्ट करके उनको प्रूफ दिखा के कि सब कुछ केस जेन्युइन है, और एजेंट से विटनेस करवाया और इनका केस 1 दिन के अंदर या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर इनके खाते में पैसा चला जाएगा, इस बात का हम आश्वासन देते हैं। देखिए ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक और सर हैं, क्या सर आप? सहायक शाखा प्रबंधक सुनील प्रसाद। सुनील प्रसाद जी जी जी। इस महिला का तो काम बड़ा इजी वे में कर दिया। एकदम जरूर, कोई ऐसा नहीं, मेरे तरफ से और यहाँ जितने भी मतलब हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी के तरफ से यही कोशिश रहता है कि काम जल्द से जल्द सभी का हो और किसी का काम रुकना नहीं चाहिए, बशर्ते जितना भी काम होता है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं एक डर का भाव है, हम लोग को, सभी ऑफिसर को डर का भाव है कि भाई कोई भी काम हो जेन्युइन हो। कहीं ना कहीं हम लोग अपना सुरक्षा कवच लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं कोई काम करने से पहले बहुत ही सोच विचार करके काम करते हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द सबका काम। कुछ एजेंट से ये जानना चाहूँगा कि सर जो काम किए हैं, ये महिला का काम किए हैं, आप ही लोगों का काम किए हैं, तो सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर सोमनाथ प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे ये सर लोग जो काम? सर सुनील प्रसाद हमारे BM हैं और सर इनके व्यक्तित्व इतना सुंदर है कि कहिए मत ना। पार्टी से लेकर अभिकर्ता तक का दुख दर्द समझते हैं और हम लोग भी उसके मतलब गुजरे हैं सर उस दौर से। मतलब दोनों अधिकारी हाँ सर, सफल सर का भी बहुत अच्छा सुंदर व्यक्तित्व है। क्या शशि जी क्या कहना चाहेंगे? सर हम अपने पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी संघ अपनी समस्या को लेकर के गया है सर लोग के पास, उन्होंने पूरे सिस्टमेटिक ढंग से निपटाने का कार्य किए हैं। जैसे यहाँ पर पहले लोन सरेंडर वगैरह का बहुत लंबा लाइन लगा रहता था, लेकिन हमारे वरीय शाखा प्रबंधक के नेतृत्व में अभी लोन सरेंडर अच्छा हुआ है, बशर्ते EDMS रहना चाहिए। वो अपनी जवाबदेही देना हमेशा चाहते हैं। ये बताइए कि अभी वो जो बहन जी आई थी, महिला जो आई थी, सर फौरन कर दिएगा, तो सर को क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर के बारे में यही कहना चाहेंगे कि सर LIC ऑफ इंडिया के दोनों हाथ जो लोगो है और उसमें लोगो है, थोड़ा लोगो बताइए। तो लोगो ऐसे है और इसमें दीप जलता है, तो वो महिला अकेले आई इतने अंगुली के बीच में, सर ने उसको उठा लिया, उसका कार्य कर दिया। इसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद कि और भी
कि और भी बीमा धारक यदि इस तरह से कलपते हुए आते हैं तो उसका हमारे सर, हमारे मैनेजमेंट के द्वारा उसी तरह से ध्यान दिया जाए और उनका कार्य कर दिया जाए ताकि वह गदगद रहे और भारतीय जीवन बीमा में जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ कार्य चलता रहे। जी यानी सारे एजेंट मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एजेंट्स जो क्लैपिंग कर रहे हैं कम से कम उसकी तस्वीर लीजिए। एजेंट्स हैं बोलो बोलो जय लियाकत। और सर का भी कहना है हमारी मांगे पूरी करो, अभिकर्ता संघ जिंदाबाद, हमसे जो टकराएगा 20 लाख ग्रह पूरा करो, बीमा धारक का बोनस बढ़ाया करो, बीमा धारक का बोनस बढ़ाना होगा, ऋण पर लोन कम करना होगा, चार्टर अकाउंट हर इस तरह से लगातार मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मैं लाइव कर रहा हूँ। ये सारा डिमांड है संयुक्त कार्रवाई समिति लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सारा डिमांड है, ये अधिकारीगण का फोटो है और कहीं ना कहीं जो आज एजेंट्स परिवार जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों का भी ये कहना है कि इन लोगों की मांग जायज़ है, वो पूरा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मांग सरकार ने जो ऐसा योजना बनाया है वो असंभव है, पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो लागू होगा, ऐसा नहीं है जैसा अधिकारियों ने कहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि सरकार कौन सा स्टेप लेना चाहती है, लेकिन यहाँ ये दिखा जा रहा है कि जितने भी हमारे एजेंट्स परिवार हैं वो लगे हुए हैं कि सरकार की जो योजना है, जो सरकार की सोच है, जो एजेंट के विरुद्ध और ख़ासकर जो क्लाइंट के विरुद्ध जो योजना बना रही है वो उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं हम लोग भी लाभ प्राप्त करेंगे और जो हमारे क्लाइंट हैं उन्हें भी लाभ देने का काम करेंगे, ऐसा हमारे एजेंट परिवार का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।